सामने, चाहे उनके बाप आ जाएं, भाई आ जाएं, बेटे आ जाएं, अजीज़ो कुर्बा आ जाएं, उनके कुंबे कबीले वाले आ जाएं, अगर तो वो अल्लाह अल्लाह के रसूल के मुखालिफ हैं, ते मेरे हबीब आप हर किस ना पाएंगे कि वो कभी उनके साथ चले जो अल्लाह अल्लाह के रसूल की मुखालफत करते हैं। इको जरा से कम करें, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मुखालफत करते हैं वो किसी को नहीं देखेंगे। अब वो इस गांव के अंदर अगर तनहा भी रह जाए ना तो हबीब वो कभी भी आपके दामन से दूर नहीं होंगे। देखेंगे तो आपके चमकते हुए दुहा चेहरे की तरफ ही देखेंगे। और फिर उसकी मिसाल क्या है कि सन 2 हिजरी है और जब बदर का मार्का बरपा हुआ, साहबा फरमाते हैं कि जब जंग के शोले भड़के और तलवारें जब आपस में टकराई तो फिर हमने क्या देखा कि कुछ ही देर गुजर जाने के बाद ये है जी इश्क मुस्तफ़ा, ये है इश्क मुस्तफ़ा। उस दौर में भी बड़े बड़े लोग कहते सन, मुनाफिकीन जड़े है सन, पीछे नमाज़ें भी पढ़ते थे, दिल से इनकार करते थे, तो गलों के करते सन हम भी बहुत बड़े आशिक हैं, हम भी बहुत बड़े हजूर के गुलाम हैं, हम भी बहुत बड़े मुसलमान हैं, हम भी ये चाहते हैं कि मदीना की रियासत का फैलाव पूरी दुनिया तक हो। अंदरों इनकार करते सन, दिल नहीं सी हजूर दे नाल। तो फिर सूरह बकरा कुरान मजीद की नस है, अल्लाह ताला ने पता क्या फरमाया, रब ने फरमाया कि मेरे हबीब ए जड़े बंदे ने ना ए क़यामत तक के लिए रब का फरमान है। रब ने फरमाया कि अगर तुम ये चाहते हो ना कि तुम्हारा ईमान तो ऐसे सारे लेके आए ना, सब मुसलमान हैं, जो ऊपर बैठे जो वक्त के हाकिम है बादशाह हैं वो भी अपने आप को मुसलमान कहते, उनके अंदर के ऊपर तो नहीं हम फतवा लगाते, हुजूर ने मना फरमाया। अलबत्ता कहते थे सारे अपने आप में मुसलमान ही आना, ज़ाहिर बात है जुबान से जिसने कलमा पढ़ दिया वो मुसलमान है। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मेरे हबीब ईमान लाया हुआ उसका कबूल होगा। रब की बारगाह में ईमान किसका मोतबर है, किसका कबूल है? रब ने फरमाया कि अगर तो ये ईमान इस तरह लेकर आए कि जिस तरह हजूर के गुलाम सहाबा ईमान लेकर आए, बस ये क्राइटेरिया है और ये तराजू है और ये शर्त है, ये मयार है। रब ने फरमाया कि मेरे हबीब अगर तो ये आपके गुलाम सहाबा की तरह ईमान लेकर आए तो फिर इनका ईमान मुझ रब की बारगाह में कबूल है, अगर इससे नीचे तो फिर नहीं। अब इश्क मुस्तफ़ा अगर आप ये चाहते हैं कि रब की बारगाह में और हुजूर की बारगाह में वो कबूल हो जाए, मालिक कबूल फरमा लें, तो फिर रब ने फरमाया फिर क्या है कि फिर आपको हुजूर के साथ इश्क वैसे ही करना पड़ेगा जैसे सहाबा ने किया। अब यहां जो है वो नखेर होने लगी है। अब कहने वाले अपने आप को सारे हुजूर के गुलाम ही हैं, सब अपने आप को आशिक कहते हैं। अब पता लगेगा कि हुजूर का गुलाम है कौन और मुनाफिक है कौन, और इश्क मुस्तफ़ा किया हुआ हुजूर के साथ इश्क वफा रब की बारगाह में किसकी कबूल है। तो अब बदर का मार्का लगा, साहबा कहते ने थोड़ी देर के बाद हमने ये नज़ारा देखा कि हज़रत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप ना कटा हुआ सर कटा हुआ बालों से पकड़ के इस हाल में कि उस गर्दन से ना खून टिपक रहा था, तो वह आके आका व मौला की बारगाह अक़दस में हाजिर हुए और आके आका व मौला के कदमों पे नछावर कर दिया। हजूर ने कटा हुआ सर देखा जो पड़ा है, हजरत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह के चेहरे की तरफ देखा। हजूर ने पूछा है मेरे गुलाम किसका सर है? अब दिल थाम के ये बात सुननी है, ये है इश्क मुस्तफ़ा, ये है ईमान। हजूर ने पूछा कि मेरे गुलाम किसका सर है? अर्ज की या रसूल अल्लाह सक्का बाप है, आपके मुकाबले में आया है, सर काट के आपके कदमों पे नछावर कर दिया है। आगे हजूर कितने खुश हुए, आप अशरा मुबशरा में से हैं, टॉप 10 सहाबा जन्नती, वैसे तो हर सहाबी रसूल जन्नती है ना, तो आप अशरा मुबशरा में से हैं। और फिर हजूर कितने खुश हुए, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर नबी की एक उम्मत है और हर नबी की उम्मत का एक अमीन है, और हजूर ने फरमाया क़यामत तक मुझ मोहम्मद अरबी की जो उम्मत है उसका अमीन अबू उबैदा बिन जर्राह है, उसका अमीन अबू उबैदा बिन जर्राह है।